नमो नारायण फ्रेंड्स। पहले के जो हमने वीडियो देखे हैं वो मेरा फर्स्ट चैनल पे आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, जिसमें मैंने आध्यात्म के बारे में बहुत कुछ आपको बताया है और समझाया है। ये मेरा सेकंड चैनल है जिस पर मैं आपको अलग अलग तरह के वीडियो बताऊंगी। जीवन से जुड़े जो रहस्य हैं, हमारे जीवन में जो परेशानियां हमें परेशान करती हैं, उनसे रिलेटेड मैं इस चैनल पे आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे 7 चक्र हैं, हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र कौन सा होता है। तो वो मैंने आपको बताया कि जो हमारा तीसरा चक्र है जिसे हम नाभि चक्र कहते हैं। देखिए, समस्या हर किसी को अपनी लाइफ में क्रिएट होती है तो हमें फेस करना ही पड़ता है, लेकिन हम यदि अपनी समस्याओं को सावधानी पूर्वक उसका निवारण करते चलते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं वो बड़े रूप में उसका प्रमाण नहीं होता, अर्थात वो छोटे से ही रूप में आती हैं, उनका सल्यूशन हम निकाल लेते हैं और वो हमारी लाइफ से चली जाती हैं। तो हमारा जो नाभि चक्र है वो एक ऐसा रहस्यमय चक्र है जो हमारी जितनी भी शारीरिक समस्याएं हैं या हमारे धन से रिलेटेड समस्याएं हैं, व्यवसाय है, व्यापार है, घर की सुख समृद्धि है, इन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है वो हमारा नाभि चक्र होता है। देखिए, नाभि चक्र का रिलेशन जो है वो आपके मन से होता है। हमारे जो राइट साइड में मन है, यानी जो हमारा मन हमारे शरीर को, जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। जब हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं जो हमने सोचा भी नहीं था, तो हम क्या करते हैं, हम अपने मन को काबू में रखना भूल जाते हैं। हमारे मन को नियंत्रित करना हमें बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आपका मन नियंत्रित है, यदि आपका मन कंट्रोल में है, तो आप सभी समस्याओं के हल अच्छे तरीके से और सरलता पूर्वक निकाल सकते हैं। पर होता क्या है, जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारा मन जो है, हमारी भावनाएं जो हैं वो अनकंट्रोल हो जाती हैं, हमारी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि यदि लाइफ में कोई भी प्रकार की समस्याएं क्रिएट हुई हैं तो उनका सावधानी पूर्वक समाधान निकालने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित कर लेना चाहिए। जब हम मन को नियंत्रित करते हैं और अपने सभी चक्रों को सहस्त्रार पर ले आते हैं तो देखिए, आपको समस्या का समाधान बहुत ही आसान तरीके से मिलने लगता है। जब भी आप इन चीज़ों को करना, यानी इन चीज़ों को करने के लिए आपको आध्यात्म में बैठना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योग साधना पड़ेगा। योग साधना जब हम करने लगते हैं तो हमारे सभी चक्र पावर में आ जाते हैं और खुलने लगते हैं। जब ये अपने बैलेंस में आ जाते हैं तो पूरा शरीर जो है वो हमारा बैलेंस होने लगता है। जब ये शरीर हमारा बैलेंस हो जाता है तो हमारा मन जो है उसे नियंत्रित किस प्रकार से करना चाहिए ये हमें आने लगता है। तो अब क्या होता है, जब हमारा शरीर नियंत्रित हो जाएगा, सभी चक्र नियंत्रित हो जाएंगे, तो अब नाभि चक्र का क्या रहस्य है। नाभि चक्र जो है वो आपको ऐसे यानी संकेत देना शुरू करता है जो आपकी समस्या से रिलेटेड है, यानी आपकी जो समस्या है उसका समाधान क्या है ये नाभि चक्र आपको बताना शुरू कर देता है। जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, आध्यात्म में बैठते हैं, तो हम अपने नाभि चक्र पर ध्यान लेकर जाएं ताकि हमारा जो नाभि चक्र है वो पावर में आए। जब पावर में आता है तो हमारा मन अपने आप ही नियंत्रित होने लगता है। इन सारे चक्रों का एक के बाद एक दूसरे से कनेक्शन होता है। जब ये पूरे तरीके से बैलेंस में आ जाते हैं तो हमारा शरीर जो है बैलेंस में आने लगता है। अब नाभि चक्र का जो मेन पॉइंट है जिसको हम धन लक्ष्मी माता को जागृत करना कहते हैं, तो ये नाभि चक्र में ही जागृत होती हैं। जब भी आप इनको ध्यान और मेडिटेशन में इनका ध्यान करते हैं तो ये क्या करती हैं, आपके सभी रास्तों को खोलने लगती हैं, यानी आपके जो वृद्धि यानी विकास के जितने भी रास्ते हैं या आपके प्रोसेस जो हैं वो सही तरीके से होने लगते हैं। तो आध्यात्म को जानना, आध्यात्म की जागृति करना और मेडिटेशन में बैठ के अपने सभी चक्रों को पावर में लाना, जब तक आप इनका प्रयास करते नहीं तब तक आपके शरीर के जितने भी चक्र हैं वो अनबैलेंस
हो जाते हैं। जब ये चक्र अनबैलेंस होते हैं तो हमारा जो मानसिक संतुलन जिसे हम कहते हैं वो भी धीरे धीरे करके खोने लगता है। तो हम जब आध्यात्म में बैठेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि नाभि चक्र के खुलने पर आपको ऐसे कौन से रहस्यमय समाधान मिलेंगे जिससे आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको सुविधा मिलती है। तो हमारे सभी चक्रों को खोलने के लिए आध्यात्म का करना ज़रूरी है, इसे जानना ज़रूरी है। आप यदि 15 से 20 मिनट भी इस आध्यात्म में बैठ के इनकी जागृति करते हैं तो देखिए आपकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे करके चेंज होती है। आपके जो विचार हैं वो चेंज होने लगती हैं, आपकी जो भावनाएं हैं वो संतुलित होने लगती हैं। तो आप भी करिए मेडिटेशन ताकि आपका आध्यात्म जागृति के द्वारा बहुत कुछ आपके जीवन के जो रहस्य हैं वो सामने आते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमो नारायण।